को जय मसीह की। आइए इस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जिसने हमें आज का दिन दिखाया, आज की सुबह दिखाई। आइए सब हम मिलकर उसकी उसकी आराधना करेंगे, उसके गीतों को गाएंगे, उसकी तारीफ करेंगे और उसके वचनों को सुनाएंगे, उसकी महिमा करेंगे, क्योंकि वो बहुत महान परमेश्वर है। और इस YouTube चैनल के द्वारा आप सभी को वचन पहुंचने पाए और परमेश्वर पिता आपको बहुत आय से आशीष दे। सबको जय मसीह की।
फिर पेट में दर्द बहुत ज़्यादा होत रहे कि 1.5 महीना तेरे धीरे धीरे दर्द होत रहा और फिर अचानक में बहुत ज़्यादा दर्द होला है। पता नहीं चला कब तक रात में हो कभी को सुबह होला कभी शाम होला। बहुत ज़्यादा इतना परेशान 2 जगह दवा लान कहूँ फायदा नहीं करे तनिको असर नहीं करे तो एक लागत दूसरी जगह देखा हो जाए। हम बहुत उतना परेशान हैं। पिछली बार जब भैया लोग पास्टर प्रार्थना की ना अतवार की जब आया हम पिछले वाले तो वही दिन तरह हमारा दर्द बिल्कुल चली हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तेरा आत्मा यहाँ पर उपस्थित होने पाए। और प्रभु जी जो कुछ यहाँ पर होने जा रहा है प्रभु जी मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो प्रभु जी। और अपने आप को और अपनी आत्मा को अपने मन को विचारों को तेरे हाथ सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो बातें हम नहीं जानते जो लोग इतने लोग नहीं जानते पवित्र आत्मा उन पर भी तेरा आत्मा उतरने पाए ताकि आपकी सच्चाई को जानने पाए। प्रभु जी आपकी सत्य के द्वारा इनका जीवन भी संभलने पाए। और मेरे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा आत्मा इन समूह की अगुवाई करे। आज के वचन से हम भी आशीष हो और सुनने वाले भी आशीष हो और पिता सुनने वाले ही सिर्फ नहीं परंतु वचन के मुताबिक चलने वाले हो सके। तेरा आत्मा इनकी समझाए और इनकी हेल्प और मदद करे और वचन से और फलों को लेकर आए। प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम में मांगते हो आमीन। नया करने को सोचे है ना कुछ हम भी नया करने को सोचे और नया क्या करने को सोचे कि उस यीशु मसीह पर हम विश्वास करें जो परमेश्वर ने हमसे किया है। परमेश्वर ने यहाँ पर लिखा हुआ है यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। सबको मिल गया? यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया कितनी बड़ी बात है इकलौता पुत्र। जैसे अब्राहम ने इकलौता पुत्र परमेश्वर ने कितनी बहुत मन्नतों के बाद कितनी के बाद परमेश्वर ने जो बांझ ताने सुनकर परेशान हो चुकी थी परमेश्वर ने कितनी दुआओं के बाद उसको एक बेटा दिया था और उसको भी परमेश्वर के लिए दे दिया। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा हम सबों से प्रेम रखा आपसे प्रेम रखा और उसने अपना बेशकीमती जिगर का टुकड़ा कुर्बान कर दिया किसके लिए हमारे पापों के लिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है कितनी अच्छी बात मेरे प्यारे भाइयों बहनों माता बुजुर्गों लिखा है कि जो कोई पुत्र दे दिया और जो कोई उस पर किस पर उस यीशु मसीह पर उस परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करे। हालेलुया यहाँ पर लिखा हुआ है विश्वास करे तो क्या ना हो वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो उसका घर नाश ना हो उसकी आत्मा नाश ना हो उसका परिवार नाश ना हो उसका घराना नाश ना हो उसका कोई फाइनेंस या कोई भी चीज उसकी नाश ना हो। जो शैतान नाश करने पर लगा हुआ है लेकिन परमेश्वर कहता है जो सिर्फ उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा अनंत जीवन पाएगा। आज कहिए कि मैं यीशु मसीह के पास आया हूँ मैं विश्वास करता हूँ और प्रभु मेरे हर एक क्षेत्र में आत्मा कार्य करे और जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यहाँ पर दूसरी आयत में लिखा हुआ है बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। हालेलुया जगत पर दंड की आज्ञा दे परंतु जगत उसके द्वारा बोलिए बोला करो उद्धार पाए। हालेलुया उद्धार पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि जगत यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया इसलिए उद्धार पाए दोष लगाने के लिए नहीं उद्धार पाने के लिए। आइए हम एक और आयत देखेंगे और उसका 3 बाब और उसकी 36 आयत में पढ़ दे कोई मेहरबानी से। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। हालेलुया जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। 3 और 16 में लिखा हुआ है कि जो उस पर विश्वास करे नाश ना हो अनंत जीवन पाए। और यहाँ पर लिखा हुआ है 36 आयत में जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को भी नहीं देखेगा। जो पुत्र की नहीं मानता आगे बताती है कि कर्म जो है विश्वास जो है कर्म बिना मरा हुआ है ना। जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है शरीर तुम अभी कोई जीवित है और आत्मा निकल गई लोग कहते हैं डेड बॉडी मर गए सो गए। वैसे भी हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह
जिंदा है। यीशु मसीह हमारे लिए है। मैं तो विश्वास करता हूं, बहुत से भाई बहन हैं, सब कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, लेकिन क्या जिस आत्मा को परमेश्वर ने हमारे अंदर बसाया है, क्या ऐसी लालसा रखता है जिसका प्रतिफल डाह हो? लोग कहते हैं मैं मसीह में हूं, मैं मसीह में हूं, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, जय जयकार करते हैं, आनंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वर्शिप करना बहुत अच्छी बात है, आनंद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर क्यों लिखा है 36 आयत में कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु लिखा है, परंतु जहां पर लेकिन लगता है वहां पर कुछ शर्त है। हालेलुया, वहां पर कुछ शर्त है, लिखा है परंतु जो पुत्र की नहीं मानता जीवन को भी नहीं देखेगा, पुत्र की मानो जीवन पाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो पुत्र की मानता है वो जीवन को देखेगा, और जो पुत्र की नहीं मानेगा वो जीवन को नहीं पाएगा, परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़केगा। हालेलुया। परमेश्वर ने निनवे नगर को देखा कि वहां के सब लोग पापी थे, पाप कर रहे थे। परमेश्वर ने देखा कि जगह ने निनवे की तरह हो गया, परमेश्वर ने स्वर्ग से अपना फरिश्ता भेज दिया, अपना जिगर का टुकड़ा भेज दिया, ताकि विश्वास करे और वो मन फिराए, नाश ना हो। परमेश्वर चाहे तो आपसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन आपके अंदर जो पाप है उससे वो नफरत करता है। उसको निकालने के लिए यीशु मसीह आया है, और कुछ नहीं, दूसरी कोई चीज नहीं, आपको बचाने के लिए वो स्वर्ग से उतरा है। हालेलुया। कहता है मानो जीवन पाओ। इसलिए नीति वचन 18-28 तेरे हाथ में लिखा हुआ है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। आप जितने भी होशियारी बन जाइए, जितने भी कुछ भी कर लो, अगर आपने तौबा नहीं किया, आपने पश्चाताप नहीं किया, आपने अपने गुनाहों को नहीं माना, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। मैं यकीन से साथ कहता हूं, अगर अपने गुनाहों को नहीं माना, पश्चाताप नहीं किया, आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि विश्वास जो है वो कर्म बिना अधूरा है। कर्मों के द्वारा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ है कि वो जब आएगा तो किसके अनुसार बदला देगा बताइए? वहां पर विश्वास के नाम कोई शब्द नहीं लिखा हुआ, लिखा कामों के अनुसार। तुम कौन से काम कर रहे हो? हमारे काम जो है कौन से है? विश्वास यीशु मसीह पर, लेकिन काम बिल्कुल शैतानी काम, शारीरिक काम, संसारिक। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा हुआ है जो कोई अच्छा हो, जो तुम में कौन ज्ञानवान हो, जो अच्छा हो वो अपने चाल चलन से, उठने बैठने से वो सिद्ध करे। कौन सी आत्मा है? एक व्यक्ति अपने आप को मसीह भी कह रहा है और वो सारे काम कर रहा है जो शारीरिक, शैतानी और संसारिक है। एक व्यक्ति अपने आप को मसीह कह रहा है और उसका कहता मैं आप परमेश्वर की आत्मा की तरह जाता हूं। क्या परमेश्वर का आत्मा किसी से बैर रखता है, किसी से जलन रखता है, किसी से क्रोध करता है? हालेलुया। बात बताती है तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, और नमक यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, यहाँ पर 2 गिलास रखे हुए हैं, एक गिलास है और ये गिलास है, 2 गिलास है, मानो ये गिलास है, इसमें अभी नमक डाल दिया जाए, और दूसरा गिलास है उसमें ना नमक डाला जाए, दोनों को आप टेस्ट करोगे, आपको कौन सा अच्छा लगेगा? बोलिए। हालेलुया। कौन सा अच्छा लगेगा? नमक वाला। खाने में अगर नमक ना भरे खाना खाओगे? बोलिए। आप बेस्वाद थे, आपके अंदर वो नमक नहीं था, शैतान ने वो नमक को चुराने के लिए वो बीज मिला दिया, वो नमक का स्वाद चला गया। यीशु मसीह वही स्वाद लेकर आया इस पृथ्वी पर, कहता तुम नमक हो, हम वही हैं। देखने में पानी साफ दिखाई दे रहा है, दोनों पानी सेम है, संसार में वैसे ही सेम है, लेकिन आपके अंदर स्वाद आ गया। वो सिर्फ तुम्हारे उठने से, बैठने से, चलने से, फिरने से वो पता लगना चाहिए। तुम संसार की ज्योति हो और ज्योति चमकनी चाहिए। अंधकार में जहां ज्यादा अंधकार हो वही रोशनी चमकती है। यीशु मसीह चमकाने के लिए आया है। हालेलुया। वो कहता है तुम मुझसे प्रेम करते हो, मेरी आज्ञाओं को मानो, मैं अपना सहायक तुम्हें दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो आत्मा हमारे अंदर बसाई गई है वो ऐसी लालसा कभी नहीं रखता जिसका प्रतिफल ना हो, वह तो और भी अनुग्रह देता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और प्रेम अनंत जीवन को धारण ले। हालेलुया। पाप बुराई का हमें पीछा नहीं करना है, उससे भागना है। यीशु मसीह का पीछा करना है। जिसके पास पुत्र उसके पास जीवन, लिखा है जिसके पास पुत्र उसके पास जीवन, और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन भी नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं आज का मेरा
समझाने का बिल्कुल यही मेन टॉपिक था कि तुम पुत्र पर विश्वास करते हो, बहुत अच्छी बात है। और दुष्ट आत्माएं भी तो यीशु मसीह पर विश्वास करती हैं, है ना? बाइबल बताती है दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है और थरथराती है। बाइबल बताती है थरथराती कांपती है। लेकिन एक मानव जाति उन्हें समझ जिसके बोलने से सूर्य के दिमाग काले होते हैं, आसमान में पत्थर होते हैं, हिरणियों का गर्भपात होता है, लौह समुद्र डूबा होता है, दुष्ट आत्माएं अपना जगत जगती बीमारियां धुआं बन होते, जादू टोना श्राप ऐसे चुटकी से साफ होते हैं। वो परमेश्वर की आराधना करते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विश्वास करो तो कर्म भी करो। कर्म क्या है कि जो परमेश्वर कहता है वो मानो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो कि मैं इस चीज से कैसे निकलूं, साफ साफ एक ही वचन है, यूहन्ना फर्स्ट यूहन्ना उसका 1 उसका 9 अध्याय है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। 5 मूर्ख 5 समझदार दोनों कहती थी यीशु मसीह के साथ मैं जाऊंगी। अब किसी से कहो यीशु मसीह के पास जाओगे, सब कह देंगे हाँ मैं जाऊंगा यीशु मसीह के साथ। लेकिन कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये तो बाइबल बताएगी। अपने आप को जांचो, हम किस लेवल में हैं। अब वो समय आ चुका है, हम दूध पीते बच्चे ना रहें, सयाने हो जाएं। रोटी खाओ, मांस खाओ। और जब बच्चा सयाना हो जाता है तो माँ बाप थोड़ा अपना हाथ हटाते हैं, है ना? जिम्मेदारी देती है, बेटा तुम बड़े हो गए हो, अब कुछ जिम्मेदारी उठाओ। कुछ माँ बाप कब तक सहारा बनेंगे? वैसे हमारा स्वर्गीय पिता वो जानता है। अब तुम जानते हो कि हमें लखनऊ जाना है, तुम टैक्सी, तुम गाड़ी है, तुम जा सकते हो, पैसा है, कैसे जाना कैसे नहीं जाना है वो तुम जानते हो। वैसे परमेश्वर भी है। हालेलुया। क्या नहीं करना है, क्या करना है? बुद्धि में समझदार बनो, बुराई में भोले बनो। बाइबल साफ साफ बताती है। हम अपने आप को मसीह भी कह रहे हैं, लेकिन वो सारे काम कर रहे हैं जो शारीरिक है, जो शैतानी है। हालेलुया। इसीलिए लिखा हुआ है अपना पुराना खमीर निकाल कर नया भरो। हालेलुया। पुराना निकाल दो और नया भर लो। कौन सा नया है? हम पुराना निकालते नहीं, पुराना अपने आप से नहीं निकलेगा। एक ही रास्ता है। यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, तुम्हारे पास वो नहीं है, मेरे पास आओ, मैं करूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें बदलूंगा। तुम बस ईमानदार बनो, तुम सिर्फ विश्वास करो। और एक काम है जो नहीं कर सकते हो, वो बस मानो कि प्रभु मैं इस चीज से निकलना चाहता हूँ, मेरे अंदर बुराई का आत्मा है, मैं दूसरों की बुराई करता हूँ, चुगली करता हूँ, जलन है, बैर है। प्रभु मैं मानता हूँ मैं भी नहीं बदल पा रहा हूँ, प्रभु मेरी मदद कर। वो प्रभु चुटकियों में ना निकाल दे, मैं लिखित दे सकता हूँ, चुटकियों में निकाल के बाहर कर देगा। वो पवित्र आत्मा उस सबों से बड़ा है, जो संसार में है उससे वो बड़ा है। गीत गाया था यहोवा के समान कोई नहीं, वास्तव में उसके समान कोई नहीं। इसलिए तुम्हें सहायक जो दिया गया है, यीशु ने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए सहायक दूंगा। वो है होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा अंदर आएगा और दुष्ट बाहर जाएगा। जो आपकी सोच और मन को गंदा कर रहा है वो ज्ञान दे रही है, दुष्ट आत्माएं भी ज्ञान दे रही है। जब से यीशु मसीह, जब से शैतान इस पृथ्वी पे गिराया गया है, वो परमेश्वर का ज्ञान रोकने की कोशिश कर रहा है और अपना शैतानी ज्ञान मनोविचारों में उभर रहा है। इसलिए यीशु से कहता है पश्चाताप करो, नहीं तो नाश हो जाओगे। पश्चाताप करो, मन फिराओ। यीशु ने एक ही बात कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज तुम्हारा नया बिल्कुल कर देगा। 24 में परमेश्वर आपको सब कुछ नया कर देगा। जितना भी खोया है सब देगा, सब कुछ देगा। ये सारी चीजें परमेश्वर आपके लिए पूरी करेगा। हालेलुया। वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष को मांगते हो। आमीन।